हेलो फ्रेंड्स। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आप ये वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देख रहे होंगे। इस वीडियो सीरीज़ में हम सारे टॉपिक्स पे हम वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। जो भी आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, तो हम अभी इथोलॉजी के वीडियोस बना रहे हैं। तो इथोलॉजी में जो सेकंड टॉपिक है दैट इज़ योर फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। तो आज हम फिक्स्ड एक्शन पैटर्न के बारे में बात करेंगे। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड FAP एंड ये भी जो आपका टॉपिक है, ये दिस इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका इथोलॉजी सीरीज़ का या फिर आपका एनिमल बिहेवियर का टॉपिक है। तो आपने इससे पहले एक प्रिंटिंग का टॉपिक मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच दैट वीडियो। एंड उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। सो लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट जो वीडियोस थे उनमें हमने देखा था, लास्ट जो इम्प्रिंटिंग का वीडियो था तो हमने देखा था कि इम्प्रिंटिंग के ऊपर कैसे कॉनरैड लॉरेंस ने काम किया था। एंड अभी हम देखेंगे कि फिक्स्ड एक्शन पैटर्न, व्हाट इज़ फिक्स्ड एक्शन पैटर्न एंड ऑल। तो फिक्स्ड एक्शन पैटर्न पे जिन्होंने काम किया है उनका नेम है निकोलस टिनबर्ग। एंड ये जो साइंटिस्ट हैं ये इन्होंने फ्रीक्वेंटली लॉरेंस के साथ मिलके काम किया हुआ है। तो आज हम निकोलस टिनबर्ग का एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। तो हम इनके बारे में स्टडी करेंगे। अच्छा, ये थोड़ी सी स्पेलिंग आई थिंक इनकी ये है निकोलस टिनबर्गन। लेट मी जस्ट रिमूव इट राइट अगेन। So this is Nicolas Tinbergen. So this is Nicolas Tinbergen. तो हम इनके जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था उसके बारे में स्टडी करेंगे। इनका एक 1959 का फेमस एक्सपेरिमेंट है जो इन्होंने किया था टू स्टडी ए कोर्टशिप एंड एग्रेसिव बिहेवियर इन मेल 3-spined stickleback fish. So this is not a stickleback, this is stickleback. Just stickleback fish. तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये आपको एज इट इज़ लर्न करने होते हैं। आपको ये याद रखना है कि इन्होंने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, कौन से ऑर्गेनिज्म पे। सो दिस इज़ द मेल मेंबर ऑफ 3-spined stickleback फिश। तो अब आते हैं इनके एक्सपेरिमेंट में कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया था। सो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड कि जब इनका जो मीटिंग सीज़न होता है, ड्यूरिंग द मीटिंग सीज़न जो मेल जो फिश है, सपोज दिस इज़ अ फिश। तो जो मेल फिश है उसका जो नीचे का पोर्शन है, जो वेंट्रल पोर्शन है, सो दिस वेंट्रल पोर्शन इट बिकम्स रेड। सो वेंट्रल पोर्शन बिकम्स रेड एंड ऑल्सो इसके अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट ऑल हैपन्स कि इट बिल्ड्स अ नेट्स। इट बिल्ड्स अ नेस्ट प्लस कुछ और जो सीरीज़ होती हैं प्रेडिक्टिव बिहेवियर्स की, वो ये शो करता है। सो सीरीज़ ऑफ प्रेडिक्टिव बिहेवियर्स मतलब कुछ जो चीज़ें होती हैं जो ये मीटिंग के टाइम पे ही
बिहेवियर इसका शो करता है, कुछ कुछ चीज़ें ये मेटिंग के टाइम पे ही करता है। सो हमने क्या देखा कि जो 3 चीज़ें क्या हुई हैं, सबसे पहले जो अंडर बेली है वो रेड हो गई है, जो वेंट्रल पोर्शन है वो रेड हो गया है। सेकंड हमने देखा कि नेस्ट बिल्ड किया है, एंड सेकंड जो प्रेडिक्टिव बिहेवियर है, यू कुड से दैट वन काइंड ऑफ द मेटिंग डांस हम जिसको बोलते हैं टू अट्रैक्ट द फीमेल स्पीशीज़, वो एक फिक्स तरीके से बिहेवियर है। प्रेडिक्टिव बिहेवियर मीन यू कैन प्रिडिक्ट दिस बिहेवियर, मतलब आप एग्जैक्टली पता लगा सकते हैं कि इस स्टेप के बाद स्टेप 1 के बाद स्टेप 2 होगा, स्टेप 2 के बाद स्टेप 3 होगा, सो लाइक दैट, सो यू कैन प्रिडिक्ट दैट। सो इन्होंने ये जो चीज़ है ये ऑब्ज़र्व की। तो ये जो प्रेडिक्टिव बिहेवियर है, ये जो प्रेडिक्टिव बिहेवियर है इट इज़ जब ये व्हेन इट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ ए फीमेल स्पीशीज़, जैसे जो कोई भी फीमेल मेंबर आया तो उसके आगे ये एक पर्टिकुलर जिगजैग तरीके का ये डांस परफॉर्म करता है। सो जिगजैग सीक्वेंस का, और इस जो जिगजैग का सीक्वेंस है इसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अभी ये स्टेप होगा फिर ये स्टेप होगा, सो लाइक दैट। तो ये इन्होंने ऑब्ज़र्व किया, और इस डांस का पर्पस क्या है कि जो फीमेल जो मेंबर है वो इनके जो नेस्ट जो बनाया है स्टिकलबैक ने, वो नेस्ट में जाए और अपने जो एग्स है उनको ले कर दें। ऑन द अदर हैंड जब ये किसी मेल मेंबर से एनकाउंटर होता है इस फिश का, मतलब एक मेल मेंबर का दूसरे मेल मेंबर से एनकाउंटर होता है, तो उसका भी ये कुछ प्रेडिक्टिव सेम काइंड ऑफ बिहेवियर ये शो करता है। जैसे ये जर्की मूवमेंट करता है, जर्की मूवमेंट मीन्स मतलब बहुत झटके से हम जिसको कहते हैं ना कि जर्की, तो उस तरह का एकदम जो मूवमेंट होता है वो ये दिखाता है। एंड प्लस ये अपने जो स्पाइंस होते हैं आपके, जो कांटे हैं स्पाइंस है, वो ये अपने स्पाइंस शो करता है। तो ये वाला भी जो बिहेवियर है दैट इज़ ऑल्सो इंस्टिंक्टिव एंड प्रेडिक्टिव। सो इंस्टिंक्टिव एंड प्रेडिक्टिव का क्या मतलब है? इंस्टिंक्टिव एंड प्रेडिक्टिव का मतलब है कि आप इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हर बार कोई भी मेल मेंबर आएगा तो ये इसी तरह की मूवमेंट करेगा, एंड हर बार अगर कोई फीमेल मेंबर का स्पीशीज़ का से इसका एनकाउंटर होगा तो ये अपना वो जिगजैग वाला डांस करेगा। तो यू कैन प्रेडिक्ट दिस। एंड सेकंड, ये जो है दिस इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट, मतलब आप इनको कहीं पे भी रख दो, आप इनका एनवायरनमेंट चेंज कर दो तो भी जो इनका जो बिहेवियर है वो सेम रहेगा। सो दैट इज़ मीन्स इट इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। सो नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। तो अगर ये एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस नहीं होते तो ये दीज आर ऑल्सो नॉट एक्वायर्ड। सो नॉट एक्वायर्ड मतलब आप इसको एक्वायर नहीं करते हो, ये आपके साथ इन्नेट ही बिहेवियर है। तो इसको अब क्योंकि ये फिक्स्ड है, ये पैटर्न फिक्स्ड है और एक ही पैटर्न पे काम कर रहा है, तो इस तरह की चीज़ को हम बोलते हैं फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। तो इसका जो सबसे एक जो कैरेक्टरिस्टिक होता है इसका, वो होता है कि इट इज़ इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री मतलब ये आपकी इच्छा से नहीं हो रहा, जिसको हम बोलते हैं इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द विश, मतलब इट इज़ इनवॉलेंट्री, इट इज़ नॉट वॉलेंट्री। एंड सेकंड प्लस ऑटोमेटिक। सो ऑटोमेटिक का मतलब है कि अगर एक बार जैसे स्टिमुलस जो है अगर उसको रिमूव भी कर दोगे आप, एक बार ये स्टार्ट हो जाएगा तो आप वो स्टिमुलस रिमूव भी कर दो, मतलब आप वहाँ से मेल मेंबर को हटा दो, आप वहाँ से फीमेल मेंबर को हटा दो, तो भी ये जो स्पेसिफिक जो पैटर्न है या स्पेसिफिक बिहेवियर है वो चलता रहेगा। एक बार स्टार्ट हो गया तो वो पूरा अपना जो कोर्स है वो कंप्लीट ही करेगा। सो टेनमैन ने इसके लिए कुछ की स्टिमुलस बताए हैं, की स्टिमुलाई जो देख के ये जो पैटर्न होता है वो होता है। तो फर्स्ट इसमें जो आता है दैट इज़ अंडर बेली, सॉरी नॉट अंडर बेली, स्वॉलन बेली।
तो स्वॉलन बेली ऑफ फीमेल, तो जो फर्स्ट स्टिमुलस है विच इज़ इट इज़ द स्वॉलन बेली ऑफ फीमेल, मतलब फीमेल की बेली, अगर ये फिश है अगर इसकी बेली स्वॉलन है तो ये वाला जो मेटिंग जो बिहेवियर है वो आपका एक्टिवेट हो जाएगा। एंड अगर किसी मेल मेंबर का जो बेली है वो नीचे से अंडर बेली रेड है तो उसके अगेंस्ट ये दिस इज़ मेल 1 एंड दिस इज़ सपोज मेल 2 और इसका भी सेम अंडर बेली है, तो जो ये सबसे जो मेन जो की स्टिमुलस है, दिस इज मेल 2, तो की स्टिमुलस इसकी अंडर बेली है, तो अंडर बेली देख के इसका रिस्पॉन्स इनिशिएट हो जाएगा, कौन सा वाला, एग्रेसिव बिहेवियर वाला, तो ये इस मेल की तरफ एग्रेसिव रिस्पॉन्स दिखाएगा। अच्छा, इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि अगर हम ये मेल एंड फीमेल मेंबर्स रिमूव कर दें, बट ये जो क्यूज़ हैं, मतलब जैसे स्वॉलन बेली है या फिर अंडर बेली, अगर इनको हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे भी डाल दें तो भी जो बिहेवियर है वो सेम ही रहेगा। सो सपोज़ हमने किसी वुडन ऑब्जेक्ट पे इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था टिनबर्गन ने कि ये जो इन्होंने क्या किया, एक वुडन ऑब्जेक्ट लिया और उसकी जो बेली है वो स्वॉलन कर दी, तो उससे भी जो मेटिंग बिहेवियर है वो इनिशिएट हो गया। लाइकवाइज इन्होंने नॉन लिविंग या कोई किसी वुड के पीस पे उसकी जो अंडर बेली है वो इन्होंने रेड कर दी, तो उससे भी ये जो एग्रेसिव बिहेवियर है ये इनका इनिशिएट हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो जाता है कि दिस इज़ द फिक्स्ड एक्शन पैटर्न एंड हाउ डज इट वर्क, मतलब फिक्स्ड एक्शन पैटर्न आपका कैसे काम करता है और ये एनिमल्स में किस तरह से रिस्पॉन्स जनरेट करता है टूवर्ड्स स्पेसिफिक स्टिमुलाई, टूवर्ड्स स्पेसिफिक स्टिमुलस यू कुड से। सो इसको भी अगेन मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने का ट्राई किया है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम और किसी इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच।